सिटी न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 24 अगस्त 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूं महानगर की ताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। फर्जी खाते धारक ने की लाखों की जालसाजी, पंजाबराव देशमुख बैंक की घटना, गाड़गेनगर पुलिस थाने में शिकायत दाखिल। 2 दिनों में हटाए जाएंगे शहर भर के अवैध होर्डिंग्स, मनपा प्रशासन का आश्वासन। सिटी न्यूज ने खींचा था ध्यान। लोक चेतना प्रशिक्षण शिविर उद्घाटित, वडाली में जारी है 3 दिवसीय शिविर। पीएमआर एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन, ज्यादती के विरोध में दिया जिला कचहरी पर धरना। और गुरुवार को भी बैंकों को रहे ताले, ग्राहक वर्ग परेशान। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक थे इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। FMCG, ग्रोसरी, क्रॉकरी, गिफ्ट आर्टिकल, गारमेंट्स, किचन वेयर और इलेक्ट्रॉनिक बाजार। तो जुड़िए एनमार्ट से, जुड़िए खुशियों से। क्रेडिट फैसिलिटी, फ्री परचेस वाउचर, ऑल प्रोडक्ट सोल्ड बिलो MRP। और अब एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। जैन पर्युषण पर्व के तपस्या के उपलक्ष्य में वरखोड़ा निकाला गया। भाजी बाजार से निकला इस वरखोड़ा का बालाजी प्लॉट में समापन हुआ। जैन संत भी इस वक्त उपस्थित थे। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में जारी बैंक कर्मियों की हड़ताल गुरुवार को भी थी। शुक्रवार को यह हड़ताल खत्म होने की संभावना है। सरकारी बैंकों के निजीकरण के निर्णय का पुरजोर विरोध करते सभी सरकारी बैंक कर्मियों ने 2 दिवसीय हड़ताल छेड़ रखी है। बुधवार से जारी ये हड़ताल गुरुवार को भी जारी थी, जिससे ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, बँक बंद आहे, तर कसं मी विद्यार्थी मध्ये DD करायसाठी आलो होतो बँकमध्ये, तर 2-4 दिवसापासून बँक बंद आहे, तर मला वापस जावं लागू राहिलं। तर ऑनलाईन जेवढे फॉर्म भरायचे होते सगळे रखडलेले आहे। नंतरही आजपासून कितीतरी विद्यार्थी वापस चालले आहे। सगळ्यांना विद्यार्थ्यांना त्रासच होत आहे त्याचा। आणि भविष्यात जर असंच जर होत राहील तर जे डेट राहतात त्याच्यावर प्रचंड विद्यार्थ्याचं नुकसान होऊन भविष्यात नुकसान होतं। जास्तीत जास्त प्रमाणात नुकसान होते लाईफमध्ये, कारण वय जेवढं वाढत जाते, एक चान्स वर्षानुसार येत नाही बरोबर, त्यानुसार विद्यार्थी सगळे नाराज होत आहे। मीच नाही तर असे कितीतरी विद्यार्थी आहे जे की इथून जाऊन पुढं बँकेपासून येऊन फक्त पाहून वापस जातात। त्यांची आशा राहते की DD काढला पाहिजे, लवकरात लवकर आपले फॉर्म ऑनलाईन झाले पाहिजे। तेच नाही तर बिझनेसमॅन, सगळे व्यापारी त्यांच्यावरही मोठ्या बँकेचा तुटवडा झालेला आहे या बंदमुळं। शुक्रवार को यह हड़ताल खत्म होने के आसार है, लेकिन फिर शनिवार और रविवार को बैंक बंद होगी, जिससे बैंक ग्राहक परेशान नजर आ रहे हैं। बुधवार को महानगर के नमूना में ईद मिलन समारोह संपन्न हुआ। विभिन्न मान्यवरों ने इस ईद मिलन समारोह में एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। खंडेलवाल मार्केट नमूना गली नंबर 1 में ट्रेंड्स मेनवेयर द्वारा आयोजित ईद मिलन समारोह बुधवार को संपन्न हुआ। विभिन्न मान्यवरों ने इस ईद मिलन समारोह में एक दूसरे को रमजान ईद की शुभकामनाएं दी। शीर खुरमा और मिठाइयाँ वितरित कर रमजान ईद की खुशियाँ बांटी गई। और ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये टेरेंस मेंस वेयर की ओर से बेहतरीन ईद मिलन का प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। और इस खंडलवार मार्केट के इधर देख के बात तमाम लोग जो है यहाँ उपस्थित है। यहाँ के दुकानों के जो मालक है वो भी उपस्थित है
और केरल्स के जो लड़के हैं, इन्होंने इस प्रोग्राम को एक अच्छा रूप देकर राष्ट्रीय एकात्मता का एक बेहतरीन सबूत दिया है। और मैं इन तमाम जहां मेरे मेहमान, मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध सभी धर्मों के मानने वाले यहाँ लोग जो बैठे हुए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ईद की शुभकामनाएं इनको पेश करता हूँ कि ये इस टेरेंस के प्रोग्राम में उपस्थित रहकर ये मार्केट की ही नहीं बल्कि पूरे लोगों की एक हौसला अफजाई की है और हिम्मत अफजाई की है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ममनून मशकूर हूँ और ईश्वर से और अल्लाह से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये मार्केट वाले हमेशा इसी तरह से फले फूले, तरक्की करें और ग्राहकों को सहयोग दे और इनका साथ बढ़ाए। इसलिए हमने ये प्रोग्राम यहाँ अरेंज किया है और इस तरह की अगर भावनाएं, इस तरह के अगर प्रोग्राम हर मार्केट में होते रहे तो मैं समझता हूं कि अमरावती को एक प्रेरणा मिलेगी और लोग इस मार्केट से एक नया अंदाज और एक नई कल्पना लेके उठेंगे। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इंडिया बुल्स और एनमार्ट। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अरे सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी आना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है, हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। अब नजर डालते हैं महानगर की कुछ अहम खबरों पर। औषधि बिक्री प्रतिनिधि मंडल के शिष्टमंडल ने शुक्रवार को जिला कचेरी पर धरना प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। सारे प्रतिनिधि भ्रष्ट नहीं होते, ऐसा पक्ष इस धरना प्रदर्शनी में रखा गया। MSMRA के औषधि बिक्री प्रतिनिधि ने गुरुवार को जिला कचेरी पर धरना आंदोलन किया गया। MR प्रतिनिधि डॉक्टरों को उनके कंपनियों की दवाइयां बेचने के लिए घूस देते हैं, पर सभी ऐसे नहीं होते, ऐसा पक्ष आंदोलकों ने इस धरना प्रदर्शनी से जाहिर किया है। रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन अमरावती, इनके ओर से आज का ये स्ट्राइक का कॉल किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स पर ड्रग ऑफिस के ओर से लगाए गए गलत इल्जाम के विरुद्ध में प्रोटेस्ट करना है। उसके बाद में कई जगहों पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को रेगुलर कॉल करने की सुविधा बंद की गई है। हमारी डिमांड है कि यह हक जो हमको कायदे से दिया गया है उस कायदे का पालन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को वर्क कहीं पर भी किसी भी डॉक्टर, किसी भी डिस्पेंसरी, किसी भी हॉस्पिटल में करने की जो सुविधा है उसको पालन होना चाहिए। यह स्ट्राइक ऑल इंडिया में किया गया है और आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस में एक मेमोरेंडम भी देने जा रहे हैं कि हम लोगों की ये सभी डिमांड मिनिस्ट्री तक पहुंचे। समूह साधना केंद्र क्रमांक 12 की ओर से आयोजित 3 दिवसीय लोक चेतना प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन गुरुवार को हुआ। स्कूल बालकों की समस्याओं का निराकरण की पद्धति इस शिविर में सिखाई जा रही है। मनपा समूह साधन केंद्र क्रमांक 12 वडाली के ओर से 11 स्कूलों के व्यवस्थापन समिति के पालकों के लिए 3 दिवसीय लोक चेतना प्रशिक्षण शिबिर का आयोजन किया गया है। जेणेकरून आपल्या मुलांसाठी आपण शाळेतल्या मुलांसाठी काय करू शकतो, शाळेवर कसं नियंत्रण ठेवू शकतो, शिक्षकावर कसं नियंत्रण ठेवू शकतो आणि शाळेचा गुणवत्ता कशी वाढवू शकतो यासाठी आपण प्रयत्न करू शकतो। तुम्हाला थोड्याच वेळात याच्यावर एक काही 2-3 क्लिप्स दाखवण्यात येतील जेणेकरून मुलांच्या समस्या काय आहेत, खऱ्या समस्या। आपल्या समोर काही मुलं आहेत आपल्या परिसरात की काही मुलांना अजूनही कामाला जावं लागते। 2-3 महिने आधी जिल्हाधिकाऱ्यांची जो धाड पडली त्याच्यामध्ये आपल्या वडाळीमध्ये 2-3 मुलं बालकामगार सापडले। म्हणजे एवढंही पालकांमध्ये जागृती करून अजूनही
समाजामध्ये जागृती करूनही हा जो मुद्दा आहे बालकामगाराचा हा अजूनही संपलेला नाही। पोलिओ जसा 99% आपल्या भारतावर संपला तसा बालकामगार हा रोग अजूनही। गुरुवार को इस शिविर का उद्घाटन संपन्न हुआ। बालकों की समस्या का निराकरण की पद्धति आदि पर इस शिविर में मार्गदर्शन किया जा रहा है। समूह साधन केंद्र क्रमांक 12 वडाली। आज 3 दिन के लिए हमारे केंद्र में समूह साधन केंद्र क्रमांक 12 में जितनी स्कूल आती है अनुदानित उन 11 स्कूलों में से जो शाला व्यवस्थापन समिति हर स्कूल में स्थापन है वो शाला व्यवस्थापन समिति के हर 6 सदस्यों का यहाँ पे प्रशिक्षण होने वाला है। उद्घाटन अभी मान्यवरों ने किया है। इसमें हम 66 लोगों का जो प्रशिक्षण लेने वाले इसमें आरटी के अनुसार जो बच्चों के अधिकार है, बालकों के अधिकार है, बालकों के लिए जो नियम है, बालकों के जो हक है, कानून है, उनके बारे में इन पालकों को जागरूक करना ये उद्देश्य हमारा इस ट्रेनिंग के पश्चात रहने वाला है। और हमें अपेक्षा है कि ये जो ट्रेनिंग होगा इसका लाभ हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को और पालकों को निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद। समूचे शहर भर में अवैध होर्डिंग्स का बोलबाला हो चुका है। जहां जहां होर्डिंग्स लगाने प्रतिबंध है, ऐसे प्रतिबंधित जगहों पर भी होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिस पर सिटी न्यूज ने ध्यान खींचने पर यह तमाम होर्डिंग्स 2 दिनों के भीतर हटाने का आश्वासन महापौर ने दिया है। अमरावती मनपा और बाजार परवाना विभाग के मेहरनजर समूचे शहर भर में अवैध होर्डिंग्स का बोलबाला बढ़ गया है। ये होर्डिंग्स की होड़ी समूचे शहर भर में देखी जा सकती है। जहां जहां ये होर्डिंग्स लगाना प्रतिबंध है, उन जगहों पर भी ये होर्डिंग्स लटके नजर आ रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध है। इस पर सिटी न्यूज ने मनपा प्रशासन का ध्यान खींचने पर महापौर ने आश्वासन दिया है कि आगामी 2 दिनों में ये सारे अवैध होर्डिंग्स हटा दिए जाएंगे। मनपा बाजार परवाना विभाग को भी इस आशय के निर्देश जारी किए गए हैं। जे उड्डाणपूलच्या खाली वगैरे लागलेले आहेत, फ्लॅट्स तर बाजार परवान्याचे डोंगरे आहेत, तर त्यांना मी परवानगी दिलेली आहे, ते लवकरात लवकर काढण्यात येईल। आणि अनधिकृत फ्लेक्स कोणी लावणं असे आवाहन आहे आणि अनधिकृत फ्लॅक्स लावण्यात नाही यावे असे सगळ्यांना माझी रिक्वेस्ट आहे। महानगर के पंजाबराव देशमुख बैंक में एक फर्जी खातेदार ने एक खातेदार के अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाल लिए हैं। यह घटना उजागर होते ही उक्त खातेदार ने पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दाखिल करा दी है। महानगर के शिवाजी नगर स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की खातेदार अनीता नथुजी बडगुजर के बैंक अकाउंट से एक फर्जी खातेदार को बैंक व्यवस्थापन ने 2.5 लाख रुपए का विड्रॉल करा दिया। यह संगीन घटना उजागर होते ही अनीता बडगुजर नामक पीड़ित खातेदार ने बैंक व्यवस्थापन के खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस में शिकायत दाखिल करा दी है। पीड़ित बैंक खातेदार ने सिटी न्यूज को अपनी आपबीती बताकर इस धोखाधड़ी की जानकारी दी। बैंक व्यवस्थापन पर भी इस धोखाधड़ी के लिप्त रहने के आरोप पीड़ित खातेदार महिला ने लगाए हैं। आगे जांच जारी है। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर। समाज के मुख्य प्रवाह से विलुप्त रहने वाले कुष्ठ रोगियों को सहारा देकर उनके सेवा में जीवन को झोंक देने वाले कुष्ठ सेवक स्वर्गीय हरिश्चंद्र वानखड़े उपक के दादा, इन्हें एक समारोह से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधायक रवि राणा, पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता, राजेंद्र गवाई, डॉक्टर वसुधाताई बोंडे, पूर्व पार्षद मिलिंद चिमोटे सहित विभिन्न गणमान्य मान्यवर इस श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित थे। बडनेरा के गोरबा काका हॉल में यह श्रद्धांजलि समारोह संपन्न हुआ। सभी उपस्थितों ने स्वर्गीय दादा के प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके सेवा भाव पर प्रकाश डाला। विधायक रवि राणा ने स्वर्गीय दादा के जीवन अंगीकारने की बात कही तो जगदीश गुप्ता ने दादा का कार्य सभी ने आत्मसात करने का आह्वान किया। इसी समारोह में प्राध्यापक अजय वानखड़े और मान्यवरों के हाथों कुष्ठ रोगियों के लिए ब्लैंकेट का वितरण भी किया गया। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फर्जी खाते धारक ने की लाखों की जालसाजी, पंजाबराव देशमुख बैंक की घटना, गाड़गेनगर पुलिस थाने में शिकायत दाखिल। 2 दिनों में हटाए जाएंगे शहर भर के अवैध होर्डिंग्स, मनपा प्रशासन का आश्वासन। सिटी न्यूज ने खींचा था ध्यान। लोक चेतना प्रशिक्षण शिविर उद्घाटित, वडाली में जारी है 3 दिवसीय शिविर। पीएमआर एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन,
ज्यादती के विरोध में दिया जिला कचहरी पर धरना। और गुरुवार को भी बैंकों को रहे ताले, ग्राहक वर्ग परेशान। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 256333। या आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है। हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।